हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, दांत कमजोर हो गए हैं, दांतों में जो खाना चबाने की ताकत थी फ्रेंड्स अगर वो कम हो गई है, मुंह में कंटिन्यूसली बैड स्मेल है, मसूड़े सूज रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिलते हुए दांतों का सही इलाज क्या है, पायरिया का सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर दांत हिल रहे हैं, दांतों की जो खाना चबाने की ताकत थी वो कम हो गई है, मुंह में कंटिन्यूसली बैड स्मेल बनी हुई है, फ्रेंड्स ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं पायरिया के। पायरिया क्या होता है फ्रेंड्स? पायरिया को मेडिकली कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस। दैट मींस दांत के चारों तरफ जो टिश्यूज हैं, जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पायरिया हो जाता है, पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे मुंह में कंटिन्यूसली एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहा जाता है। प्लाक फॉर्म होता है फ्रेंड्स हमारे मुंह में कोई भी जो फूड रेसिड्यू हो जाता है, कोई भी खाना कुछ आपने खाया और अगर वो क्लीन नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ, तो उसका कुछ रेजिडुअल पार्ट मुंह में रह जाता है। उसके साथ साथ माउथ में कंटिन्यूसली सलाइवा होता है और कुछ बैक्टीरिया, ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं तो प्लाक बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर प्लाक रेगुलरली रिमूव नहीं होता है तो वो हार्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स हम बार बार ऐसा कहते हैं कि हर 12 घंटे में आपको अपने टीथ क्लीन करना बहुत जरूरी है, अपना पूरा ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स उसके पीछे कारण क्या है कि अगर आप हर 12 घंटे में अपना माउथ क्लीन नहीं करेंगे, टंग, अपने टीथ इनको प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो प्लाक रिमूव नहीं होगा। तो प्लाक रिमूव नहीं होगा तो फ्रेंड्स प्लाक हार्ड हो जाएगा और अगर प्लाक हार्ड होना चालू हो गया तो फ्रेंड्स वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता। तो ये जो कैलकुलस है, जब ये एक बार फॉर्म हो गया तो आप कितना भी ब्रश कर लें वो रिमूव नहीं होगा और वो कैलकुलस अब हार्ड होके टूथ सरफेस से गम्स में जाना चालू होता है। तो फ्रेंड्स इनिशियली वो सिर्फ गम्स को ही अफेक्ट करता है। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे गम्स में स्वेलिंग दिख रही है। जो गम्स का हेल्दी पिंक कलर था अब वो रेड कलर का दिखने लगा है। जो गम्स पहले टाइटली कवर करते थे टूथ को अब वो स्वॉलन है। दांतों के बीच में खाना फंस रहा है कि अब गम्स और टूथ के बीच में स्पेस हो गया है। जो गम्स दांत को बहुत टाइटली कवर करते थे अब वो लूज हो गए हैं। वहां पर फूड पार्टिकल्स कैलकुलस के नीचे जाने की, इम्पिंज होने की बहुत स्पेस क्रिएट हो गई है। फ्रेंड्स अब जब वो गम्स से अगर रिमूव नहीं होता है इन्फेक्शन, अगर गम डिजीज होती है तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है जिंजिवाइटिस, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन अगर वहां पर इग्नोर कर दिया और वो गम से फ्रेंड्स बोन में चला गया तो उस डिजीज को कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस। दैट मींस दांत के चारों तरफ जो जो टिश्यूज थे, कौन कौन से? गम्स, बोन, लिगामेंट, सीमेंटम, ये सारे इन्फेक्ट हो गए। तो दांतों को जो जो स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे थे अब वो सारे सपोर्ट इन्फेक्टेड हैं। तो जैसे ही दांतों का सपोर्ट सिस्टम खराब हुआ तो फ्रेंड्स दांत कमजोर हो गए, वो हिलने लग गए। दांतों की जो मेन फाउंडेशन है फ्रेंड्स वो है बोन। हमारे बोन का हेल्दी होना हमारे हेल्दी टीथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी फाउंडेशन, जो हमारी नींव है, जो हमारी बोन है, उसका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हेल्दी टीथ के लिए। आप देखेंगे कई लोगों के दांत बिल्कुल सही होते हैं, उसमें कोई कैविटी नहीं होती, कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन गम डिजीज और बोन डिजीज, पायरिया की वजह से, हड्डी गलने की वजह से वो दांत हिल के गिर जाते हैं या फिर वो निकलवा लेते हैं। क्योंकि दांत तो बिल्कुल हेल्दी है लेकिन दांत हिल रहा है तो उसको वक्त से पहले निकलवा लेते हैं और हेल्दी टीथ को फ्रेंड्स उन्हें लूज करना पड़ता है। फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हम कितने भी इम्प्लांट्स लगा लें, जो हेल्दी टूथ है उससे ज्यादा प्रेशियस कुछ नहीं है। वो कितने भी रूपों में नहीं आता, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ओरिजिनल स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का। आपने देखा भी होगा स्केलेटन में सिर्फ बोन के बाद जो दूसरी चीज प्रिजर्व होती है वो हमारे टीथ हैं। एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे बॉडी का, वो ऐसा कभी भी खराब नहीं होता until and unless उसमें बाहर से कोई इन्फेक्शन ना आ जाए। तो वह जस्ट इन केस अगर हम अपने गम्स को, अपनी बोन को हेल्दी रखते हैं, पायरिया को कभी नहीं होने देते, दांतों के बीच में कैविटी नहीं होने देते, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देते, फ्रेंड्स आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे, कभी नहीं निकलेंगे और वो लाइफ लॉन्ग हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर जस्ट इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, हिल रहे हैं,
मसूड़ों में सूजन है, तो उसका सही इलाज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, दांतों का हिलने का कारण 2-3 और भी होते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको कोई ट्रॉमा लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें भी दांत हिलते हैं। अगर हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें भी दांत हिलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके परमानेंट टीथ आने वाले होते हैं, नियर अबाउट 6 to 13 की एज वाले, फ्रेंड्स उन लोगों के भी दांत हिलते हैं। दूध के दांत होते हैं वो हिल के गिर जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं फ्रेंड्स वो आ जाते हैं। तो आज मैं इन सारे कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ। आज हम सिर्फ बात करेंगे पायरिया की वजह से अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो हम उसे कैसे ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी मतलब जो टूथ सरफेस, गम्स और बोन, इससे पूरी तरीके से इन्फेक्शन निकाला जाता है। आपकी ओरल हेल्थ को वापस एकदम परफेक्ट बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, इससे फूंक से हिलते हुए दांत को भी हम सेव कर सकते हैं। कैसी भी कंडीशन हो, आपके दांत बिल्कुल बच सकते हैं। सिर्फ समझिए कि हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में, गम्स में, बोन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट करने से भी पहले फ्रेंड्स ये तो हमें करना ही होता है कि आपकी ओरल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो दांतों की क्लीनिंग करा लेते हैं और उनको लगता है कि गम डिजीज ठीक हो जाएगी, पायरिया ठीक हो जाएगा, और फिर वो 6 महीने के बाद आते हैं कि हमने तो इलाज कराया, हमारे दांत और ज्यादा कमजोर हो गए। क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो टूथ सरफेस पे नहीं है, टूथ सरफेस के अंदर है, गम्स और बोन के अंदर है। जब तक वहां से इन्फेक्शन नहीं जाएगा, आपके टूथ हेल्दी नहीं होंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमने तो इलाज भी करवाया फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। ट्रीटमेंट से ही विश्वास हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सही इलाज को करवाना वो जरूरी है। अब समझिए कि इसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्फेक्शन रिमूव होता है टूथ सरफेस से, गम से और बोन से। तो जैसे ही हम पूरा इन्फेक्शन निकाल देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इसे बोला जाता है डिब्राइडमेंट। ऑलराइट, अब जैसे हमने पूरा इन्फेक्शन निकाल दिया फ्रेंड्स, अब किया जाता है रीजनरेशन। किस चीज का? बोन का और सॉफ्ट टिश्यू का। तो बोन हमारी जॉ बोन है, हम उसको रीजनरेट करते हैं बाय बोन ग्राफ्टिंग। ऑलराइट, और जो हमारे गम्स नीचे चले गए हैं फ्रेंड्स, उनको वापस उनकी आइडियल पोजीशन पे हम प्लेस करते हैं। तो जैसे ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो फ्रेंड्स टूथ को एक प्रॉपर हेल्दी स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके बाद हमें मेक श्योर करना होता है कि आपके दांत अब कभी ना हिले। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे कहा जाता है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो भी दांत आपके हिल रहे हैं उनको फिक्स कर देते हैं और आपके दांत अब प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं जॉ बोन में और वो दोबारा कभी नहीं हिलते। तो फ्रेंड्स, इस मटेरियल से हम स्प्लिंटिंग करते हैं, वो एक वाइट फाइबर है, इतना सॉफ्ट है, इतना पतला है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके टूथ सरफेस के अंदर कुछ भी है। वहां पर कंपोजिट से उसको बॉन्ड कर दिया जाता है, तो ना ही उसमें कोई और कलर होता है, वो आपके एकदम टूथ कलर की तरह होता है और एकदम सॉफ्ट होता है। और उसकी मदद से आपके जो टीथ हैं वो प्रॉपरली फर्मली प्लेस होते हैं जॉ बोन में। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि ऐसी कंडीशन थी और अब ऐसी कंडीशन है। तो ये किस वजह से है फ्रेंड्स? सही इलाज की वजह से। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग गलत इलाज की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसा कि ये केस है, इन्होंने पहले इलाज करवाया, गम्स और बोन से इन्फेक्शन निकाले बिना ही वहां पर कैप्स और ब्रिजेस को प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर अंदर सारे दांत खराब हो गए। जब ये मेरे पास आए थे फ्रेंड्स, इनकी ये कंडीशन थी। तो फ्रेंड्स, 41 की एज में अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं अपनी ऐसी ओरल हेल्थ को देख के। जब वो मुस्कुरा नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो उनको ऐसा लगता है इस लाइफ का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप सभी को कह रही हूँ, सही इलाज जरूरी है। ये सब बातों में आप मत पड़िए कि कोई होम रेमेडी हम फॉलो कर लेंगे या कुछ और, उससे हमारा इन्फेक्शन निकल जाएगा, हमारे दांत ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता। दांतों का जो इन्फेक्शन है वो आप जड़ से हटाएंगे, खत्म करेंगे, तभी वो हटेगा। कैंसर हुआ या ओरल इन्फेक्शन, जब तक उस इन्फेक्शन को जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा वो जगह दोबारा ठीक नहीं होगी। कोई मेडिसिन नहीं है फ्रेंड्स जो उस इन्फेक्शन को खत्म कर सके। फ्रेंड्स, जब तक हम वो इन्फेक्टेड सेल्स को रिमूव नहीं कर देंगे, डिस्ट्रक्शन अंदर ही अंदर कंटिन्यू रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी पूरी ओरल हेल्थ खराब हो गई, सारे दांत निकल गए, अब आगे का जीवन कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मेरी एडवाइस है कि कभी भी ओरल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। फ्रेंड्स, हम जो भी खाते हैं वो हमारे मुंह से हमारी बॉडी में जाता है, तो अगर हमारे मुंह में इन्फेक्शन होगा वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, फ्रेंड्स, सो मेनी इश्यूज। जब हमारा मुंह अच्छा होगा, हमारा हेल्दी माउथ होगा, तो
ऑटोमेटिकली हमारी हेल्दी बॉडी भी होगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.